नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हिंदी में अक्सर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वर अग्र स्वर हैं, कौन से स्वर मध्य स्वर हैं और कौन से स्वर पश्च स्वर हैं। तो चलिए आज देखते हैं। यह जो आपका प्रश्न होता है इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि कौन सा स्वर हमारा अग्र होगा, कौन सा स्वर हमारा मध्य होगा और कौन सा स्वर हमारा पश्च स्वर होगा। तो कोशिश करते हैं कि आज की अपनी इस क्लास में हम इसको क्या है अच्छे से समझ लें और आने वाले एग्जाम में हमको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो हमको दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, हिंदी में जब हम स्वरों का पढ़ते हैं विभाजन, तो स्वरों के विभाजन में एक वर्ग आता है, जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वर होते हैं, स्वरों का जो विभाजन होता है वो तीन आधार पर होता है। वो कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, सबसे पहला होता है अग्र स्वर। क्या होता है? अग्र स्वर। एक होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर। देखिएगा, इसको कैसे याद करें कि कौन से स्वर मध्य स्वर होते हैं, कौन से स्वर आपके अग्र स्वर होंगे और कौन से स्वर आपके पश्च स्वर होंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं और उसको समझने के बाद में कभी भी एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी कि कौन से स्वर आपके अग्र स्वर होंगे और कौन से स्वर आपके पश्च स्वर होंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार जो मानव की जीभ होती है उसको बना के देते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से व्यक्ति की जीभ होती है। तो इस जीभ को हम तीन भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला 1 2 3। तो देखिएगा, इसको हम बोल लेते हैं जीभ का जिह्वा का अग्र भाग, इसको हमने बोल दिया मध्य भाग, और जो तीसरा और अंतिम है इसको हमने बोल दिया पश्च भाग। तो ध्यान देंगे, यह जो आपका अग्र, मध्य और पश्च, तो कैसे तय करते हैं कि कौन से स्वर अग्र होंगे और कौन से मध्य और कौन से पश्च होंगे। तो जो इसका तरीका होता है, जो इसकी पहचान होती है, वो ये होती है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का जो खिंचाव है वो आगे की ओर हो रहा है, या जो जीभ का खिंचाव है वो पीछे की ओर हो रहा है, और या तो फिर खिंचाव नहीं हो रहा है। यदि किसी स्वर के उच्चारण करते समय जीभ का खिंचाव आगे की ओर होता है तो वह स्वर क्या कहलाएंगे? वह आप कहलाएंगे अग्र स्वर। यदि किसी स्वर का उच्चारण करते समय जीभ में खिंचाव नहीं हो रहा है तो कहलाएंगे वो आपके मध्य स्वर। और यदि उन स्वरों का उच्चारण जिसको बोलते समय जीभ में खिंचाव पीछे की ओर होगा वो कहलाते हैं हमारे पश्च स्वर। तो देखिएगा, अब एग्जाम हॉल में हम ये तो नहीं करने वाले हैं कि स्वर को बोलेंगे और फिर देखेंगे कि स्वर में क्या हो रहा है, जीभ में क्या हो रहा है, खिंचाव आगे हो रहा है, जीभ में खिंचाव पीछे हो रहा है। तो याद रखिएगा, हमारे पास में कुल 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में से सबसे अच्छी पहचान होती है कि वह स्वर जिनके निर्माण में या जिसको लिखने में 3 को बनाना पड़े, वह स्वर जिसको लिखने में 3 बनाना पड़े। तो देखिएगा वो कौन कौन से स्वर होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है आ। यदि आप ध्यान देंगे कि आ को लिखने में क्या बना रहे हैं, पहले हम 3 बना रहे हैं। फिर देखिएगा, ये मैंने 3 बनाया और क्या लिख दिया? बड़ा आ। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पास में मैं क्या कर रहा हूँ? ऊ। फिर क्या लिखा मैंने? यहाँ से 3 बनाया और ये क्या बन गया? बड़ा ऊ। फिर क्या बनेगा? इस प्रकार से मैंने ये बनाया आपका ओ। यहाँ भी 3 लिखा और क्या है? ये आपका औ। तो आप ध्यान देंगे कि आ, ऊ और ओ और औ को बनाने में बेसिकली बन क्या रहा है? आकृति कौन सी बन रही है? तो हम बताएंगे इन 6 को लिखने में कौन सी आकृति बन रही है? 3 की हमको आकृति बनाना पड़ रही है। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है कि इन 6 में से जो आपका छोटा वाला आ है इसको छोड़ के जितने भी आपके बचे हुए स्वर हैं वो कौन से वर्ग में आएंगे। तो देखिएगा, ये क्या दिखा रहा है आपको? 1, ये लिखा हुआ है 2 और ये क्या लिखा हुआ है 3। मतलब क्या? 1 2 3। तो देखिएगा, ये इसमें क्या आ रहा है? इसमें 3 आ रहा है। तो हमको क्या कर देना है, जितने भी आपके स्वर हैं जिसको लिखने के लिए 3 को बनाना पड़ता है वो सब के सब कहाँ आएंगे? वह सब के सब पश्च स्वर में आएंगे। किसको छोड़कर? सिर्फ छोटे वाले आ को छोड़कर जितने भी हमारे स्वर हैं वो कहाँ आएंगे? पश्च स्वर की कैटेगरी में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके 5 आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे? आपके सभी के सभी पश्च स्वर होंगे। अब जो हमने इस आ को छोड़ दिया है वो कहाँ जाएगा? तो यह जो आ है यह आएगा हमारे मध्य स्वर में। और क्यों आता है? यदि आप इस आ का उच्चारण करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ना जीभ का खिंचाव ना आगे की ओर होगा और ना तो पीछे की ओर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो ये हमारे 6 स्वर हैं। एक हो गया मध्य स्वर, 5 हो गए आपके पश्च स्वर। अब जितने भी स्वर बचते हैं
वो कहाँ जाएंगे, वह सभी के सभी कहाँ जाएंगे बोलिए, आपके अग्रस्वर में। और कौन कौन से बच गए, तो देखिएगा ई, बड़ा ई, इसके बाद में आपका आता है री, फिर होगा ए और फिर होगा आई। तो यहाँ जो 5 स्वर हैं वो क्या है, अग्रस्वर हैं। यहाँ जो 5 स्वर हैं वो कैसे हैं, पश्च स्वर हैं। यदि आप जीभ को 3 भाग में बांटेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहला भाग है वो क्या है आपका अग्र और तीसरा भाग क्या है पश्च भाग। गिनती में क्या आ रहा है 3। तो ऐसे स्वर जिसको लिखने में 3 को बनाना पड़े, ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, इस प्रकार से 3 बन रहा है सब में, तो क्या कहलाएंगे, वो आपके पश्च स्वर कहलाएंगे। सिर्फ छोड़ना किसको है, आ को। आ कहाँ आएगा, मध्य स्वर में आएगा, बाकी सारे पश्च में आएंगे और स्टार्टिंग के 5 किस में आएंगे, आपके अग्र स्वर में आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप लोगों को अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।